और जो हमारे पूरे जनपद की युवा वर्ग हैं तो और कई संस्थाओं वगैरह में काम कर रहे हैं, मतलब एक पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो उनसे रूबरू होने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी सम्मान की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। कॉलेज की बात करी आपने, तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो हमारे समस्त युवा वर्ग हैं पूरे जनपद के, उन तक ये बात भी बताना चाहूँगा कि कॉलेज में आकर के अगर हम किसी प्रतियोगिता की या किसी परीक्षा की तैयारी करें तो लेट हो जाते हैं। स्कूल लाइफ से करना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि जब हम 8th 9th में थे उस समय प्रतियोगिता दर्पण वगैरह इस तरह की बुक्स आती थी। हालांकि 9th के बच्चे का उससे ज़्यादा संबंध नहीं होता है, लेकिन तैयारी हमारी अगर 8th 9th से होगी तब हमें कॉलेज से बाहर निकलते ही जॉब मिलेगा या हम उसके लिए होंगे। दिक्कत यही होती है। कई हमारे साथी जो थे, क्योंकि मुझे अपना याद है कि मैं कभी खाली नहीं बैठा। जैसे मैं कॉलेज किया, उसके IIT में हो गया, उसी साल पढ़ते करते मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था कि मेरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हो गया, बल्कि रिजल्ट लेने के लिए मुझे बनारस जाना पड़ा क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं आया था। और इंटरव्यू में मुझे जाना था, पिकअप भवन लखनऊ में इंटरव्यू होता है उसका। तो उसमें इंटरव्यू में सर्टिफिकेट आप सब लोग जानते हैं कि ओरिजिनल देना पड़ता है। तो मुझे लेट हो गई थी तो मुझे खुद जाना पड़ा। तो उसका कारण जो मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से युवाओं तक बात जाए। कॉलेज में आकर अगर हमने कॉम्पिटिशन की इसकी तैयारी करी तो हमें फिर 4-5 साल और तैयारी करनी पड़ेगी कॉलेज पास आउट होने के बाद। अगर आप बचपन से करें स्कूल लाइफ से, अगर हो सके तो उससे भी पहले से करें। हमें 8th 9th से ही हमने ये प्रतियोगिता दर्पण, कुछ घर का भी होता है। मेरे पापा पिताजी ITI में प्रिंसिपल थे, तो पूरी गाइडेंस मिलती थी। गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में किसी युवा को। तो उस समय से और थोड़ा मुझे पढ़ने का शौक़ भी था। आप जानते हैं एक वाले साथी और आप शायद कि हमने पुस्तक वितरण अभियान चलाया है लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ने का, और आज से नहीं 9 साल हो गए। 2015 से किया है जब मैं लंगड़ा ब्लॉक में था, स्टार्टिंग वहाँ से हुई। तो ये पढ़ने की रुचि समझिए कि 8th 9th से होगी। तैयारी बहुत पहले से होती है तब रिजल्ट दिखाई देता है। रिजल्ट देख के ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इसकी तैयारी कब से है। ये छोटा चीज़ होता है, उसको पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। तो ये मुझे लगता है कि ये मैसेज जाना चाहिए कि पहले से तैयारी करें स्कूल लाइफ से जितना जल्दी हो सके। और रिजल्ट तो फिर अगर हम कॉलेज से करेंगे तो लेट हो जाएगा, फिर हमें 1-2 साल पढ़ने के बाद घूमना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे साथ के या कई बच्चे बेरोज़गार रहते हैं उसका कारण यही है, क्योंकि वो तैयारी तो करते हैं लेकिन थोड़ी देर हो जाती है करने में, पहले से करते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा। और दूसरा आप और क्या कह रहे थे इसके अलावा? इसके अलावा ये कि जैसे आपने गाइडेंस की बात करी है ना, तो अभी जैसे ये लोग कॉलेज में, कई लोग कॉलेज पास कर चुके हैं, कई लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इस करके हैं। तो इस टाइम पे गाइडेंस इन्हें कहाँ से मिले? अपने जो ग्रुप्स हैं, फ्रेंड चुनना है ना, अपने आसपास में, मतलब पेरेंट्स कई बार गाइड कर पाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो गाइड नहीं भी कर पाते हैं। तो किस तरीके से गाइडेंस ठीक करनी चाहिए? गाइडेंस की बात आपने कही है, तो सबसे बड़ी गाइडेंस तो ये होता है कि सबसे पहले जो हमारा एम होता है, अगर मैं बच्चों से भी कहता हूँ ना इंटर कॉलेज में, बड़े से बड़ा एम चुनो, बड़े से बड़ा। क्योंकि अगर हमने सोचा कि हम जिलाधिकारी बनेंगे तो एक नीचे लेवल में तहसीलदार या नायब तहसीलदार या पटवारी तो कम से कम बन ही जाएंगे। अगर हमने पहले ही छोटा लक्ष्य चुन लिया, छोटा कि हमें नौकरी करनी है या हमें ये बनना है,